नमस्कार दोस्तों। डीएसएसबी ने 2025 में फिर से बड़ी भर्ती निकाली है, जिसमें पीजीटी, टीजीटी और नॉन टेक्निकल पदों पर कुल 2000 से ज्यादा वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है या सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये मौका आपके लिए बिल्कुल ही लाभदायक है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी जानकारी, योग्यता से लेकर चयन प्रक्रिया तक एक एक पॉइंट साफ साफ तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे शुद्ध हिंदी में। ठीक है, तो ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से अंत तक देखिएगा और अपने कैरियर का पहला कदम इस वीडियो के थ्रू आप आगे बढ़ाइए। साथियों, बात करते हैं नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था वो 4 जुलाई 2025 को नोटिफिकेशन, यानी कि आज इसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आज ही हम आप लोगों के सामने इस वीडियो को लेके आ चुका हूं। तो साथियों, अपने चैनल बेहतरीन अपडेट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों के लिए मैं डेली और तुरंत बिल्कुल ताजा खबर लेके आ जाता हूं। साथियों, ऑनलाइन आवेदन की बात करते हैं तो 8 जुलाई दोपहर 12 बजे से ये ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा और अंतिम डेट की बात करते हैं तो 7 अगस्त 2025 रात 12 बजे तक ये फॉर्म चलेंगे। तो साथियों, आप लोगों से यही कहना है कि जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में साइड का बहुत बड़ा इशू रहता है। अब बात कर लेते हैं पद का विवरण। ठीक है, जो टोटल पोस्ट है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो टोटल पोस्ट 2119 अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है और ये बम्पर भर्ती आप लोगों के सामने आ चुकी है। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करते हैं तो 157 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की है और अन्य शिक्षण गैर शिक्षण पद टीजीटी, असिस्टेंट टीचर, लैब टेक्नीशियन, पटवारी, बिल्डर, जो भी हैं, आज सारी वैकेंसी आप लोगों के लिए मैं आगे बात करूंगा। पात्रता मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आयु सीमा की बात करते हैं तो पीजीटी पद के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो संबंधित विषय में न्यूनतम 50% मार्क्स होने चाहिए और मास्टर ऑफ डिग्री जो है बीएड, ठीक है, बीएड भी आप लोगों के पास होना चाहिए और कुछ पदों के लिए सीटेट भी जरूरी है। साथियों, आयु सीमा की बात करते हैं तो अधिकतम आयु जो है इसमें 30 साल मांगी गई है। ठीक है, अधिकतम एज जो है इसमें 30 साल है और गवर्नमेंट की तरफ से जो तकनीकी छूट दी गई है वो आप लोगों को जरूर मिलेगी। अन्य पदों की बात करते हैं तो पद के अनुसार 10वीं 12वीं और स्नातक संबंधित जो भी सीटेट आईटीआई जो भी किए हुए हैं उनके लिए अलग पोस्ट दी गई है। आयु सीमा की बात करते हैं तो मिनिमम एज जो है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो 27 से 32 साल है। पदों के अनुसार आरक्षित वर्गों के लिए सरकार की मांग पर छूट लागू की गई है। साथियों, आवेदन शुल्क की बात करते हैं, फीस की बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए है और एससी एसटी महिला पूर्व सैनिक के लिए 0 फीस है। और फीस का भुगतान आप लोग ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू आप लोग इसमें पे कर सकते हैं। साथियों, चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो सबसे पहले सीबीटी एग्जाम होगा, जिसमें पीजीटी के लिए सेक्शन ए में 100 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 200 अंक होंगे, सेक्शन ए में 100 अंक, सेक्शन बी 200 अंक, टोटल 300 अंक और आप लोगों को 3 घंटे का टाइम मिलेगा। अन्य पदों की बात करते हैं तो वैधानिक विषय अनुसार सीबीटी एमसीक्यू आधारित 200 से 300 अंक, नकारात्मक निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 0.25 अंक गलत पर काट लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, अंतिम मेरिट लिस्ट लगेगी। उस अंतिम मेरिट लिस्ट में जिस भी भाई बहन का नाम होगा उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। साथियों, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो सीबीटी एग्जाम में आप लोगों को जो पीजीटी का एग्जाम है उसमें 300 अंक के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, जिसमें सेक्शन ए की बात करते हैं वो 100 क्वेश्चन होंगे और सामान्य जागरूकता, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, गणित आदि इत्यादि से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं सेक्शन बी की बात करते हैं तो 200 अंक का जो आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें संबंधित विषय और शिक्षण शास्त्र से आप लोगों को रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समय की बात करते हैं तो 3 घंटे और निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 0.25 आप लोगों के अंक कटौती होगी। अन्य पद जैसे बिल्डर, टेक्नीशियन, असिस्टेंट आदि के हैं तो उनके लिए जर्नल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश
इन सबसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें सीबीटी 200 या 300 प्रश्न होंगे, जो 200 या 300 अंक के होंगे, और निगेटिव मार्किंग उसमें आकलन मौजूद है। साथियों, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो पहचान पत्र आप लोगों के पास होना चाहिए, और पहचान पत्र में क्या क्या होना चाहिए? आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, डीएल, जितने भी हैं इनमें से एक आप लोगों के पास है, आप लोग एलिजिबल है, आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक प्रमाण पत्र की बात करते हैं तो पीजी, एमसी, बीएड, ग्रेड 10th 12th और ट्रेड, जो भी आप लोग जिससे भी अप्लाई करेंगे वो शैक्षिक प्रमाण पत्र में लगाएंगे। सीटेट, आईटीआई प्रमाण पत्र जहां लागू हो वहां पे आप लोगों को लगाना है। जात प्रमाण पत्र है तभी आप लोगों को एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी है आप लोगों को लाभ तभी मिलेगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बिल्कुल क्लियर लगाना है, हस्ताक्षर बिल्कुल क्लियर अपलोड करना है, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वेतन की, सैलरी की। तो पीजीटी की जो सैलरी होने वाली है, पे जो लेवल 8 की नौकरी है ये, वो 47,600 रुपए से लगा करके 1,51,100 रुपए आप लोगों की सैलरी होने वाली है। अन्य पद की बात करते हैं तो 19,900 से स्टार्टिंग होगी सॉरी, और 81,100 रुपए तक आप लोगों की सैलरी बनेगी। साथियों, तैयारी की तरफ थोड़ा मैं रुझान डालना चाहता हूं और तैयारी सुझाव मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, जिसमें पीजीटी के लिए सेक्शन ए और बी विषय जो आप लोगों का विषय ज्ञान है या शिक्षण शास्त्र की जो है उस पर आप लोग ज्यादा फोकस करिए। अन्य पद जो हैं वो आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए, सामान्य ज्ञान मॉक टेस्ट या पिछले जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन पर ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, समय प्रबंधन मतलब समय जितना है उसको मैनेज करना सीखिए, नकारात्मक ज्यादा अंक ना हो उस पर एक रणनीति बनाइए, और टेस्ट जो आप लोग दीजिए और सिलेबस को बेहतर तरीके से देखिए। साथियों, सारांश की बात करते हैं, इस पूरी वीडियो का सारांश क्या होने वाला है, मैं एक छोटी सी बात पे आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुल पद जो है, टोटल पोस्ट हैं वो 2119 हैं। आवेदन तिथियां जो है 9 जुलाई से 7 अगस्त 2025 है। ठीक है, परीक्षा की डेट जो है वो आएगी, वैसे मैं आप लोगों को बता दूंगा। फीस की बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का वालों के लिए 100 रुपए है और अन्य के लिए 0 फीस है। सीबीटी अंक की बात करते हैं 200-300 अंक का जो आपका पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग 0.25 होगी। अन्य चयन प्रक्रिया की बात करते हैं, सीबीटी होगा, फिर डीवी होगा, फिर मेडिकल होगा। ठीक है, वेतन आप लोगों को हमने डिस्कस कर दिया है। तो साथियों, ये कंप्लीट वीडियो आप लोगों के सामने मैं बता दिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको डीएसएसबी भर्ती 2025 की सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं तो बिना देरी के आवेदन कर दीजिए और तैयारी भी शुरू कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की हर सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली भर्ती जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।